आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 8 मित्रता। तो मित्रता क्या है, मित्रता का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो अगर अच्छे मित्र हैं, अच्छे मित्र के गुण हमारे अंदर आएंगे तो उससे क्या है, हमारी मित्रता अच्छी कहलाएगी। लेकिन अगर हमारा मित्र के जो गुण हैं वो बुरे हैं, उससे कुछ अवगुण है, तो हमारे अंदर बुरी चीजें आएंगी। तो मित्रता का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। इस पाठ के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इस निबंध में उन्होंने हमारे जीवन में मित्र की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डाला है। हमारे जीवन में मित्र की बहुत ही आवश्यकता है और उसके महत्व के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। साथ ही यह भी बताया है कि मित्र में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिससे हमारा जीवन उन्नत बने। तो आइए मित्र के कुछ गुणों के बारे में इस पाठ में हम पढ़ते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता उसके जीवन की सफलता पर निर्भर करती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता बनाए। तो क्या है, जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ लोगों से परिचित होते हैं। तो जैसे ही हमारा कुछ लोगों के साथ हेलमेल होता है तो धीरे धीरे वो हमारे मित्र बन जाते हैं। तो धीरे धीरे हमारे उनसे मित्रता के रूप में बदल जाती है। तो हम क्या करते हैं, इनसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी ले सकते हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी ग्रहण कर सकते हैं। तो अच्छी संगति आप पर अच्छा असर डालेगी और बुरी संगति आप पर बुरा प्रभाव डालेगी। तो ऐसे ही जैसे हर इंसान क्या है, एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। तो जैसे जिस उसमें ढालना चाहोगे वैसे वो ढल जाएगी। तो चाहे वो राक्षस बनाना चाहे चाहे वो देवता, तो आप क्या है, मित्र की संगति में अच्छे भी बन सकते हैं और बुरे भी बन सकते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है तो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो क्या है कि हमें ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए जो अपने में एकदम दृढ़ रहते हैं, दृढ़ संकल्प करके, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना किसी विरोध के माननी पड़ेगी। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो ऐसे भी लोगों से आपको दूर रहना चाहिए जो हर चीज़ में केवल आपकी बात को ही ऊपर रखे। तो ऐसे में क्या है कि अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा कभी भी, और आपको कभी किसी का कोई सहारा नहीं मिलेगा। आपकी हर बात को सराहना मिलेगी तो वो भी गलत है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवक को प्राय बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने से पूर्व उसका आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। तो कितनी अजीब बात है कि लोग अगर कोई एक घोड़ा भी देख रहे हैं तो उसके बारे में भी उसके 100 गुणों को पहले ही देख लेते हैं, लेकिन जब किसी से मित्रता करते हैं तो उसके आचरण और स्वभाव के बारे में बिल्कुल नहीं देखते कि वो व्यक्ति कैसा है। वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट से अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य है क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य
बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का पत्र है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिससे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। तो एक अच्छे मित्र के यही गुण है जो एक अच्छी मित्रता को सिद्ध करते हैं। सारांश यह है कि हमें उत्तरतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में इस तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो सभी व्यक्ति को ऐसी मित्रता करने का तरीका होना चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। तो अगर हम कभी छात्र रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, तो हमें क्या है, हमें मित्र बनाने का बहुत शौक होता है। हमारा बहुत मन करता है कि हम अपने बहुत सारे मित्र बनाएं। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है और न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेचने वाली ईर्ष्या और खींचता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय से कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंद में दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय की कितने बारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। तो जैसे हम छात्र होते हैं, उस समय हम मित्र बनाते हैं, तो उस समय की हमारी मित्रता और जो हम एक युवावस्था में मित्रता करते हैं उसमें बहुत ही फर्क होता है, वो बहुत ही अलग होती है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। तो लोग क्या करते हैं, अच्छा व्यवहार, हंसमुख बातें, दो चार चीजें देखकर, यही सब चीजें देखकर किसी से भी मित्रता कर लेते हैं। और जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही काम निकलवाते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हमें मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। तो क्या है, मित्र केवल वो नहीं होते जिनके हम केवल गुणों की प्रशंसा करें या फिर जिन पर हम केवल स्नेह कर सकें, बल्कि हमारे हर अच्छे बुरे में हमारा साथ दें, हम पर विश्वास करें, ऐसे हमारे मित्र होने चाहिए। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीतिपात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, यानी एक दूसरे के प्रति एक सहानुभूति दिखाए, तो उसमें कोई भी दिखावा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जो भी सहानुभूति दिखाए वो एकदम सच्ची होनी चाहिए, कोई भी देख दिखावा नहीं होना चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ हो दूसरा हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। तो क्या है, सहानुभूति किस तरह की होनी चाहिए कि अगर एक को लाभ हुआ है तो दूसरा भी उसके लिए खुश हुए, और एक को हानि हुई है तो दूसरा भी उसके लिए दुखी हो। तो एक दूसरे के लाभ हानि में हमेशा एक दूसरे का सुख दुख बांटने वाले हों। तो ऐसी सहानुभूति दोनों मित्रों में हमेशा होनी चाहिए। और मित्र के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि अगर एक मित्र एक काम करता है तो दूसरा भी वही करता हो, तो ये जरूरी नहीं है। कोई कैसा भी काम करता हो तो मित्रता के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई सेम काम ही करता हो। प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्यत
स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उन दोनों की मित्रता होने भी यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो जितनी भी विभिन्नता होती है वो विभिन्नता को देखकर भी लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि समान गुण वाले ही लोग मित्र बन सकते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विरासत अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम पर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। तो हमें अपने मित्र का साथ उसी तरह देना चाहिए जैसे सुग्रीव ने राम जी का दिया था। तो हमें उनके हर कर्तव्य में, हर चीज में उनका साथी बनना है। तो ऐसे ही मित्र हमें बनना है कि जिससे हम उसके कर्तव्य को अपना कर्तव्य समझें। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह आत्मविश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। तो ऐसे मित्र होने चाहिए जिन पर हमें पूरा दृढ़ विश्वास हो कि वो कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकते। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वाले के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतने नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। तो हमें अपने जान पहचान के लोग भी ऐसे ही बनाने चाहिए जिनसे हमें कभी किसी प्रकार से कोई हानि ना पहुंचे। हाँ, हालांकि वो आपके मित्रों की तरह आपका ज़्यादा साथ नहीं दे सकते, लेकिन क्या है कि आपको उनके लिए भी यही देखना चाहिए कि वो आपकी हर तरह से आपका साथ दे। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं। यदि खा और गाँव हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजानी नहीं है। तो हमें अपने चारों ओर क्या करना है, कुछ मूर्तियों की दुकान नहीं लगानी है। हमें क्या करना है, अच्छे लोगों का साथ पकड़ना है। केवल दुनिया में भीड़ नहीं बनानी, ऐसे अच्छे लोगों का साथ पकड़ना है जिनसे आप आगे बढ़ सके, जिनके साथ आप आगे अच्छे से रह सके। जीवन बहुत ही कम है, तो हमें ऐसे बेकार लोगों के साथ भीड़ नहीं बनानी है जो केवल आपके साथ एक मूर्ति मात्र हो। तो क्या है, आपको अच्छे लोगों का साथ पकड़ना है, अच्छे लोगों के साथ ही अपना जीवन बिताना है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुष को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी नहीं होगा। तो जान पहचान बनाना आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है। तो जान पहचान के लिए ऐसे बहुत सारे लोग बना सकते हैं जिनके साथ आप घूमने जा सकते हैं, कुछ खाने पिए जा सकते हैं, है ना। तो उनसे क्या है कि उनसे आपको न तो कुछ लाभ होगा और न ही कोई हानि होगी, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मन चले युवकों में से निकले जो अमीरों की बुराइयां और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बना श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलतियों में ठट्टा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं
और न संसार में सुंदर आचरण वाले आत्मा। उनके लिए न तो बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता का उमंग उगती है। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कंकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। हम ऐसे प्राणियों के साथ नहीं करना चाहिए, तो ऐसे प्राणियों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। मकदूनिया के बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य के सत्ता तोड़कर अपने ही मेल के 10 साथियों को लेकर पीछे बासला में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, जर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। कुसंग का जल सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली ध्वजा के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। संगति का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो हमें निरंतर उन्नति मिलती जाएगी, और अगर हमारी संगति बुरी होगी तो हम निरंतर अवनति के गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके थोड़े से साथ में भी हमारी बुद्धि जो है वो काम करना बंद हो जाती है। उनकी गलत बातों का हमारे दिमाग पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारे धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी जानते हैं कि भद्दे व फुहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। तो ये बात आप लोग भी जानते हैं कि बुरी बातें जो है वो हमारे दिमाग पे बहुत ही जल्दी असर करती है, जबकि अच्छी बातें उतना जल्दी असर नहीं करती हैं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान बेलाग चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। तो क्या है, बुरी चीजें हमारे दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, तो ना चाहते हुए भी वो हमारे दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और वेदती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फुहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसे न हो कि पहले पहल तुम इसे एक सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले लोग चलकर आप सुधर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि आप अगर एक बार उनकी बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो वो दोबारा भी ऐसे करेंगे। तो आप शायद एक बार में इन बातों को नहीं समझ पाए, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए ये बहुत ही दुखी चीज़ें बन सकती हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूट से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसे ही सैर हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैर लागी है। यानी काजल की कोठरी में से आप कितना ही बचकर निकल जाओ तो आपके ऊपर काजल की कालिक लग ही जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें ऐसी संगति से दूर रहना चाहिए जो कि बेकार हो। तो अगर आप ऐसी संगति में रहोगे तो कहीं ना कहीं आप बुरे ही कहलाओगे, और अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छे कहलाओगे। तो क्या है, हमें ऐसी बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। तो इस
तो इस पाठ में बच्चों हमने किसके बारे में पढ़ा है? मित्रता के बारे में। यानी मित्रता के क्या गुण होने चाहिए जिससे हमें अच्छे मित्र मिल सकते हैं, और हमें बुरे मित्रों से यानी बुरे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि बुरे लोगों का हमारी संगति पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।